Hello learners, I welcome you all to our unlimited learning session. Today we are seeing the one of the most important topic of standard 10th in science, which is chapter number 3, metal and non-metal. तो ये चैप्टर लेने का मुख्य ऑब्जेक्टिव यह है कि इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उस मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज उसकी एप्लीकेशंस अगर हम समझ पाएंगे तो हम बाकी के चैप्टर्स को भी आसानी से उनको समझ पाएंगे और इंटरलिंक कर पाएंगे और सभी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज भी आराम से कर पाएंगे। तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल्स को। मेटल और नॉन मेटल मतलब होता है धातु और अधातु। हम जब भी बोलते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स तब हमें कोई सॉलिड सब्सटेंस की याद आती है। जैसे हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था सब्सटेंसेस के बारे में, तो हम उसको कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं। हम देखते हैं इधर सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस को यूजुअली हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज में। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटेलॉइड्स। और इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करें तो हम क्या होता है एसिड, बेस एंड न्यूट्रल और सॉल्ट्स सब्सटेंसेस। हम मेटल में यूजुअली कौन कौन सी आते हैं, हम जब भी बोलते हैं मेटल तो हमें क्या आता है, आयरन याद आता है। आयरन, कॉपर, जिंक, ये सभी मेटल्स की हमें याद आती है। और नॉन मेटल्स के बारे में बात करें यूजुअली क्या होता है, नॉन मेटल्स में कार्बन आता है, सल्फर आता है, ये सभी हो जाएंगे अपने नॉन मेटल्स हो जाएंगे। और मेटलॉइड्स मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वो होते हैं अपने मेटलॉइड्स होते हैं। उसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो हमारे पास होता है एसिड, बेस और सॉल्ट्स। तो हम आज देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में मेनली देखेंगे। हमारी बुक्स में दिया गया है कि प्रैक्टिकल के फॉर्म में दिया गया है, मतलब सभी प्रॉपर्टीज को इस तरह से कवर किया गया है, सभी एक्टिविटीज भी हो जाए और हम उसको अपने कंसेप्ट को भी आसानी से बिल्ड कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे सभी प्रॉपर्टीज को, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। मैंने इधर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है सभी मेटल्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को, ताकि हम उसको विजुलाइज कर सके और उसकी एक्टिविटी को मैंने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो आपको आराम से समझ भी आ जाएगा। तो पहले हम देखेंगे मेटल तो मेटल में यूजुअली क्या होता है कि प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। जैसे कि हम देखते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन मतलब लोह। तो हमने देखा होगा कि मेटल मेटल मतलब आयरन की रॉड कैसी होती है, शाइनी होती है, उसकी सरफेस शाइनी होती है। मोस्ट ऑफली सभी मेटल्स एक शाइन देते हैं, उनकी सरफेस शाइनी होती है और उनको रब करने पर उस पे हुई रस्ट या कोई भी ऑक्साइड की लेयर आराम से वो रब करने पर निकल जाएगी। इधर मैंने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि ये मेटल है और उस मेटल को हम सैंड पेपर से रब करने पर उसकी सरफेस और भी ज्यादा शाइन करेगी। वो ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिससे मेटल्स अपनी शाइन बरकरार रखते हैं। तो ये होती है मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी, जो शो करती है कि सरफेस की शाइनीनेस प्रॉपर्टी शो करती है। तो यूजुअली सभी मेटल्स मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट इधर एक्सेप्शन भी है कि हमारे पास आयोडीन 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 और डायमंड जो नॉन मेटल होने पर भी वो एक मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपने डायमंड को शाइन करते हुए देखा होगा, पर वो डायमंड मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, मतलब कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए वो नॉन मेटल में आएगा। बट वो इधर एक्सेप्शन होगा, वो मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है। यूजुअली मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स शो नहीं करते। तो हम इधर देखेंगे कि आयोडीन, ब्रोमीन और डायमंड जो मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो है हमारे नॉन मेटल्स, ये हमारे एक्सेप्शंस है। अगली प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, वो है हार्डनेस, मेटल की हार्डनेस। यूजुअली सभी मेटल्स की हार्डनेस की प्रॉपर्टी वेरी करती है मेटल टू मेटल। उसके जैसे कि हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम को हम इजीली कट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंट लैब में हम सोडियम के
सोडियम के आराम से कट कर सकते हैं, आपने देखा होगा। बट ये हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल। जबकि हम नॉन मेटल को देखें, आपने कार्बन का चौक, कार्बन का कोल देखा होगा, वो आराम से थोड़ा प्रेशर लगाने पर टूट जाता है। तो वो एक डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी। इधर हम देख रहे हैं कि हार्डनेस की प्रॉपर्टी सभी मेटल में डिफरेंट डिफरेंट है, जबकि नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टी वो डक्टाइल है, मतलब वो आसानी से टूट जाता है। सल्फर सल्फर जो एक चौक जैसा होता है व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर का चौक, मतलब आपने चौक देखा, वो चौक भी थोड़ा प्रेशर लगाने पर वो पाउडर फॉर्म में हो जाए, मतलब वो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है। तो हमारी इधर दो प्रॉपर्टी हो चुकी है, एक मेटेलिक लस्टर की प्रॉपर्टी और दूसरी हो गई अपनी हार्डनेस की प्रॉपर्टी। तो इधर हमें क्या मेनली याद रखना है, एल आई और के, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो मेटल इजीली कट कर सकते हैं, उनकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यूजुअली मेटल्स की प्रॉपर्टी, इस हार्डनेस की प्रॉपर्टी देखें तो वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। और अपनी थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। यूजुअली आपने देखा होगा कि आयरन की थिक रॉड को हम उस पर हैमर मार मार के उसके पतली शीट बना देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूजुअली मेटल्स में देखी जाती है। और आपने देखा होगा कि गोल्ड, सिल्वर जैसी मेटल्स को हम उस पर फोर्स लगा लगा के और उसको हीट, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देके आसानी से उसको उसकी एरिया को बढ़ा सकते हैं और इसके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो अपनी सरफेस को बदल सकते हैं, मतलब उसके शाइन। और हमने जैसे पहले देखा मेटल लस्टर की प्रॉपर्टी, हार्डनेस की प्रॉपर्टी, इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो आसानी से वो शीट के कन्वर्ट हो सकते हैं। जबकि हम नॉन मेटल में देखें, वो डक्टाइल होते हैं, तो वो आसानी से टूट जाते हैं और वो पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाते हैं, जो एक साथ में रखना मुश्किल होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, वो होते हैं डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा कि यूजुअली कॉपर वायर देखा होगा, तो वो कॉपर वायर में कन्वर्ट किया गया है। मतलब कॉपर की सब्सटेंस होता है, वो कॉपर को सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, हीट लगा के, और उसको हमने पहले देखा था मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम उससे अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो होती है अपने डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो मतलब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है हमने। तो एक अमेजिंग फैक्ट देखा जाए कि 1 ग्राम गोल्ड है हमारे पास, और उसको हम पिघला के उससे हम वायर भी बना सकते हैं, वो भी 2 किलोमीटर लॉन्ग। क्या फैक्ट है हमारा, 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लॉन्ग रोड वायर वायर क्रिएट कर सकते हैं। इससे हम क्या देख सकते हैं कि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है, मतलब उससे बहुत ही लंबा वायर वायर क्रिएट किया जा सकता है। तो हम क्या देखेंगे कि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है। तो ये हमारी हो गई डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ हीट एंड कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडेंसेशन की ऑफ हीट की प्रॉपर्टी को हम देखें तो यूजुअली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने शायद देखा होगा कि जैसे ही अब अगर हम आयरन रॉड, किसी रॉड को हम किसी जलती हुई चीज पे पास रखें, तो उसकी हीट धीरे धीरे आपके हाथ पर ट्रैवल करेगी, मतलब रॉड पे ट्रैवल करके आपको इधर हीट हीट फील होगी। इधर मैंने एग्जांपल में दिया है, जिस तरह से कैंडल जल रही है उस तरह से इस एरो में दिखाई दिया जा रहा है कि हीट आगे बढ़ रही है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो वो मतलब इससे क्या हम देख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स में हीट आसानी से पास हो जाती है, मतलब ऊष्मा का अच्छी तरह से वो फ्लो होता है। तो यूजुअली कौन से अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यूजुअली कॉपर होता है, कॉपर और सिल्वर, एजी कॉपर और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और सबसे पुअर कंडक्टर की बात करें तो वो होता है अपना मर्क्यूरी, और एक होता है अपना लेड, जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। उसमें से हीट आसानी से पास नहीं होती। यूजुअली सभी मेटल्स
हाँ, मेटल्स की प्रॉपर्टी को देखकर सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट ये उसमें दो एक्सेप्शन हो जाएंगे अपने, लेड और मरकरी। मरकरी जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। उसी तरह से हम देखेंगे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत का परिवहन किसमें सबसे अच्छा होता है, मेटल्स में यूजुअली अच्छा होता है। पर इधर भी एक्सेप्शन है कि इधर हम नॉन मेटल्स को भी देखेंगे। इधर हम जैसे देखा कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक फॉर्म होता है, वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी वो कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड एग्जांपल है और एक्सेप्शन भी है। तो ग्रेफाइट अपन एग्जांपल हो जाएगा वो कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जो एक्सेप्शन हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आपने अपनी बुक में एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल भी दिया गया है कि हम अगर कुछ कोई बल्ब को हमें आउटपुट चाहिए और दो उसके एंड्स को हम बीच में कौन कौन से एलिमेंट्स रखें ताकि वो बल्ब आउटपुट दे सके, तो हम इस एक्टिविटी में अलग अलग एलिमेंट्स बीच में रखेंगे, जैसे कि कॉपर वायर, आयरन आयरन रॉड, कॉपर, सिल्वर, ये सभी एलिमेंट्स को हम बीच में रखते हैं। हम देखेंगे कि कब कौन सा एलिमेंट रखने पर वो ब्लो करेगा, बीच में रबर रख सकते हैं। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम इसमें क्या देखा, मेनली मेनली हमने देखा कि ग्रेफाइट जो एक नॉन मेटल है, फिर भी वो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड एग्जांपल है। उसके अलावा सभी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें भी एक्सेप्शन है कि मर्क्यूरी और लेड, ये भी दोनों हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पुअर कंडक्टर्स हैं। आपने यूजुअली देखा होगा कि कंडक्टिविटी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्ट कनेक्शन से बचने के लिए और इंजरी ना हो, इसीलिए यूजुअली उस पर सर्टेन केमिकल की और या एलिमेंट की कोटिंग की जाती है। यूजुअली आपने देखा होगा कि वायर्स को एक पर्टिकुलर रबर और पीवीसी से के अंदर रखा जाता है, जिससे उससे हमें कोई इंजरी ना हो और कोई डेंजर क्रिएट ना हो। वही मेन ऑब्जेक्टिव से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज मेनली हमने देख लिया, और वही है हमारा मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। बस इससे अपोजिट है, वही वो अपना हो जाएगा नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी, तो हमने 6 प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक क्लस्टर की प्रॉपर्टी, एक होगी हार्डनेस की प्रॉपर्टी, तीसरी हमारी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, फोर्थ है अपनी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, और 5 और 6 है कंडेंसेशन ऑफ हीट, कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सभी में हमें बहुत ही अच्छे एक्सेप्शन भी देखे और एग्जांपल भी देखा। तो आपको ये सारे एक्सेप्शन और ग्राफिक के फॉर्म में, एक्टिविटीज के फॉर्म में मेंशन किया, आपको पसंद आया होगा। तो हम बाद में देखते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी हम क्या सीख सकते हैं। उससे पहले हम अपनी एक्टिविटी करते हैं कि आपके पास मैंने ऑलरेडी आंसर दे रखा है, तो आप कोई बात नहीं, मैं इधर रब कर देता हूँ। हाँ, तो हमारे पास है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमें पहले देखा कौन सा, यूजुअली हमने देखा होगा कि मर्क्यूरी को आपने देखा था वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मर्क्यूरी Hg मर्क्यूरी जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। आपने ऊपर भी एक इमेज देखी होगी, नाइफ से किसको कट कर सकते हैं, LINA और के, मतलब सोडियम। इधर आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, सोडियम को इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, हमने देखा था कॉपर अपना बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, और सिल्वर भी हो जाएगा, बट हम इसमें कोई भी लग सकते हैं कॉपर और हीट। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे मैंने मेंशन किया था, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में आ जाएगा अपना पीबी और पीबी मतलब लेड, और Hg मतलब मर्क्यूरी। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई है। तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के देखेंगे। तो यूजुअली मेटल्स की बात की जाए, मेटल्स हमारे पास यूजुअली हमने पहले चैप्टर में देखा, फर्स्ट चैप्टर में हमारी एक्टिविटी भी है कि मैग्नीशियम को हम उसको फायर करते हैं तो वो एक व्हाइट फ्लेम के साथ चलता है। हम उससे व्हाइट फ्लेम से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है। उस पाउडर को हम अगर उसको पानी में मिक्स करें तो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी देता है, तो हम क्या उससे सीख सकते हैं कि मैग्नीशियम तो मेटल है, वो हमें क्या दे रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो यूजुअली हम क्या देखते हैं, मेटल्स आर शोइंग बेसिक प्रॉपर्टी। सो इससे हम क्या सीख सकते हैं, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो हमने पहले एक्सपेरिमेंट क्या देखा था, मैग्नीशियम की हम रॉड लेते हैं, रॉड को जलाने पर एक डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट रंग की डेजलिंग फ्लेम मिलती है। उस व्हाइट फ्लेम से हमें पाउडर मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है, और उस पाउडर को हम पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने पर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। वो शो करता है कि वो उधर बेस की प्रेजेंस है। तो यह उससे हम क्या देख सकते हैं, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो हमें इसको केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जलाए तो उससे हमें पाउडर मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को फर्दर हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं तो वो हमें मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा अपना बेस हो जाएगा। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं नॉन मेटल्स में हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं, नॉन मेटल्स में हम लेते हैं अपना एलिमेंट सल्फर लेते हैं। सल्फर हमारा नॉन मेटल है। अगर सल्फर यूजुअली व्हाइट रंग का चौक जैसा पाउडर होता है, तो उसको हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं और उस पर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसको रेड दे देता है। तो वो क्या शो करता है कि वो शो करता है कि उसमें एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम देखते हैं कि पहले हम देखा कि सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम साथ में गर्म करते हुए, टेस्ट में गर्म करते हुए, तो हमें मिलता है सल्फर ऑक्साइड मिलता है। और सल्फर ऑक्साइड में हम पानी डालने पर हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो ये हमारा शो कर रहा है कि वो हमारा एसिड की प्रेजेंस शो कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम उससे क्या देखा कि नॉन मेटल्स यूजुअली प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिड प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि मेटल्स शो करते हैं कि वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी तरह से न्यूट्रल फॉर्म में भी हम देखते हैं कि Al2O3 का एग्जांपल लिया है, Al2O3। ये कॉपर ऑक्साइड का भी सेम एग्जांपल है जो हम मेटल्स के लिए देख सकते हैं, कॉपर के लिए।
अब हम देखेंगे कि Al2O3 जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो हमें क्या क्या देता है। Al2O3 एल्यूमिनियम मतलब मेटेलिक ऑक्साइड में हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, और एक तरफ डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें सॉल्ट्स मिलते हैं। तो अगर हम मेटल्स में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट्स मिलते हैं। वो हमें शो कर रहा है AlCl3 और NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये हमारी हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आगे हम देखते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी, ये हमने सारी प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया है। उसी का प्रॉपर्टीज को हम बेस बना के हम आगे देखेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी, क्योंकि रिएक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेटल एनवायरमेंट। तो हम उस पहले देखेंगे कि एक रिएक्टिविटी सीरीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज को हमें याद करना पड़ेगा, उससे हम सभी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा पो सो के मैं जी आले, ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया जो रिएक्टिविटी सीरीज का है। कौन कौन सा हो जाएगा, मैं लिखता हूँ इधर, मैं इधर फर्स्ट लेटर को मेंशन कर रहा हूँ, मतलब पो मतलब पोटेशियम, पो सो सोडियम, के कैल्शियम, मैं मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जी जिंक, आ फॉर आयरन, ले फॉर पीवी, आले। ये मैंने फर्स्ट फेज को मेंशन किया। अपना नेक्स्ट फेज हो जाएगा हा को मैं सी गो, हा मतलब हाइड्रोजन, हा को कॉपर, गो मैं फॉर मर्क्यूरी, हा को मैं एजी मर्क्यूरी, हा को मैं सी गो। ये हमारा हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देख रहे थे कि जैसे पोटाशियम से हम नीचे की ओर जाते हैं, ये भी हमारा कंटिन्यूस ही है, ये भी हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिएक्टिव पोटेशियम होगा, मैक्सिमम रिएक्टिव होगा अपना पोटेशियम, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा एयू मतलब गोल्ड, वो हो जाएगा अपना लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। इससे हम क्या देख सकते हैं कि सब मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। ये सभी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम इधर लिखेंगे पहले, उसके बीच में गैप रखेंगे ताकि हम आराम से समझ पाएंगे। ओ सो के मैं ए जी आ ले हा को मैं सी गो। तो इधर रिएक्टिविटी सीरीज का हम कंपेयर करें तो पोटेशियम ज्यादा है सोडियम से ज्यादा कैल्शियम है, कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिविटी है, मैग्नीशियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से, इसी तरह से कंटिन्यू होगी। इधर भी इस तरह से ग्रेटर देन की साइन लगाई जाएगी। तो ये हो जाएगी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज हो जाएगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और उसकी एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कीजिए और अपने एक्टिविटीज जो मैंने ग्राफिकल फॉर्म में मेंशन की है उस एक्टिविटीज को आपको रीड कीजिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय।